अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान SM अहमद पुकार 110 चैनल से। नाजरीन और सामीन और वीवर्स, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त भी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मोहब्बत समेट सकूं और आपके कमेंट्स मेरी हिम्मत अफजाई कर सकें और मुझे हौसला मिल सके। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कहानी, और कहानी है ये एक ऐसे जंगल की जिस जंगल में सब कुछ था, सब कुछ मौजूद था, लेकिन जंगल तबाह था। वहाँ के लोग परेशान थे, रहने वाले वहाँ के सब परेशान थे। आखिर करें तो क्या करें? आइए चलते हैं उस तरफ। तमाम जानवर आपस में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे कि इस महंगाई से, इस महंगाई के तूफान से, इन बिलों से, ये आटा चीनी दाल, इनसे, इनकी महंगाई से कैसे बचा जाए। तो खरगोश उठा, कहने लगा, चलो भालू चियाऊं मियाऊं, किसको नोचूं किसको कहूं के बारे पास चलते हैं और पूछते हैं इस मसले का हल। क्योंकि जब पिछली दफ़ा गए थे तो उन्होंने कहा था कुछ दिन का वक्त दो, मैं इसका हल निकालता हूँ। हम दोबारा चलते हैं। तो खरगोश वगैरह पूरा जंगल, हाथी, शेर, घोड़ा, गधा वगैरह सब, चिड़िया, खरगोश, हर चीज़, जितने भी जानवर थे सब ज्ञानी भालू के पास पहुंच गए, सलाम दुआ की और कहने लगे, ज्ञानी भालू, तुमने हमसे कहा था कि तुम अगली दफ़ा आओ तो मैं तुम्हें बताऊं। तो ज्ञानी भालू कहने लगा, दोस्तों, मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी थी और उस चीज़ को मैं देखने के लिए पूरे 25 दिन तहकीक करी। उस तहकीक के बाद आज इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। ज्ञानू भालू, क्या तहकीक की? एक चिड़िया ने उठ के कहने लगी, मैंने तहकीक की कि कोई आपको कर्जा देता है, कोई आप पर एहसान करता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो खरगोश कहने लगा, ज्ञानी भालू, तो क्या रिजल्ट निकला? बोला, मेरा एक दोस्त था, बहुत मुखलिस दोस्त। उस दोस्त ने एहसान ही नहीं थे, मोहब्बत भी थी, बहुत मोहब्बत। उसको कसौटी से गुजरना पड़ा, दोस्ती की कसौटी से, खुलूस की कसौटी से। आजकल उससे मेरी बात बांधे। कहने लगा खरगोश उठ के, भालू, क्यों बात बांधे? क्योंकि मैं तुम्हारे हल के लिए, तुम्हारे मसाइल के हल के लिए कसौटी उसे बनाया। मैं अपने दोस्त को सलाम पेश करता हूँ और एक बात और कहना चाहता हूँ। भालू ने कहा, बोला, क्या कहना? ये चाहता हूँ कि तुम अपने इर्द गिर्द देखो। क्या देखें? सबसे पहले तुम अपने दरमियान अदल देखो। अगर तुम्हारे दरमियान अदल है तो तुम्हारे आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर अपने इस जंगल से वफा देखो। तुम्हारे पास वफा है तो तुम बढ़ने के चांसेस हैं। फिर शर्म देखो, निदामत देखो कि जिन लोगों ने बुरा किया है, क्या उन लोगों को कोई शर्म और निदामत है? फिर तदबीर देखो कि जो लोग तुम्हें, जिन लोगों को तुम चुनने जा रहे हो, उनके पास कोई तदबीर भी है या सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। आज़ादी देखो, आज़ादी है या नहीं।
तुम अपने आप में देखो, क्या तुम आज़ाद हो? अगर आज़ाद हो तो फैसले भी आज़ादी वाले करना। पहले अपने आप में ये 4 चीज़ें देख कर आओ, ये 5 चीज़ें। अगर ये 5 चीज़ें तुम में हैं तो फिर तुम्हारे आगे बढ़ने के चांसेस हैं, वरना सारी ज़िंदगी गुलामी करते रहोगे। भालू ने उनसे ये कहा, और ये कहने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, तुम रो क्यों रहे हो? भालू ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हें हल देने के लिए मैं बहुत सख्त तकलीफ़ से गुज़र कर आए हूँ। तो लोग कहने लगे, कैसी तकलीफ़ भालू, हमें भी तो बताओ। बोला, अदल ये कहीं नहीं है, वफा मुझे नज़र नहीं आई, शर्म लोगों ने बेच खाई, तदबीर किसी के पास नहीं, आज़ादी नहीं है। तुम लोग और ना तुम्हारी हुकूमत और ना तो तुम्हारे इदारे कोई आज़ाद नहीं है। सब फैसले सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। कभी IMF के फैसले, कभी स्विस फैसले, कभी कर्ज देने वालों के फैसले और कभी इदारों के फैसले कि 850 अरब रुपए का कर्जा है, पैसे महंगाई करो, वापडा खसारे में जा रहा है, महंगाई करो। ये सब तदबीर के बगैर के फैसले हैं। तदबीर करो और कामयाबी हासिल करो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।